तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो तुम्हें बुला रही हो लेकिन आसपास कोई हो ही नहीं? रात के बिल्कुल सन्नाटे में, जब हवा भी रुक जाए और अचानक कहीं दूर से ट्रिन ट्रिन की आवाज आए, जैसे कोई स्कूल की घंटी बजा रहा हो। मैंने सुनी है, और उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है, और मैं आज भी समझ नहीं पाया कि वो क्या था, या शायद मैं समझना ही नहीं चाहता। मेरा नाम आर्यन है। मैं पेशे से एक सर्वे इंजीनियर हूं। मेरा काम अलग अलग जगहों पर जाकर पुरानी इमारतों का निरीक्षण करना होता है, खासकर वो जगहें जो सालों से बंद पड़ी हों। ऐसी ही एक जगह मुझे मिली थी, एक पुराना स्कूल, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, जंगल के बीचों बीच। सरकार उस जमीन को बेचने वाली थी, और मुझे रिपोर्ट बनानी थी कि इमारत अभी भी खड़ी रह सकती है या नहीं। साधारण काम था, लेकिन उस जगह के बारे में जो बातें मैंने सुनी, उन्होंने मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा दिया था। गांव के लोगों ने साफ मना कर दिया था कि मैं वहां अकेले ना जाऊं। उन्होंने कहा, साहब, दिन में चले जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि रात को वहां घंटी बजती है। मैंने हंसकर बात टाल दी। मुझे लगा ये बस गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातें हैं। अगले दिन सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर उस स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता, सूखी पत्तियों की आवाज, और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। करीब 1 घंटे बाद मैं उस स्कूल के सामने खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट, और ऊपर आधा टूटा हुआ बोर्ड, जिस पर मुश्किल से स्कूल का नाम पढ़ा जा सकता था। जैसे ही मैंने गेट खोला, वो खुद क्री की आवाज के साथ खुल गया। उस आवाज में ही कुछ ऐसा था जैसे कोई मुझे अंदर आने के लिए इशारा कर रहा हो। मैं अंदर गया। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, और बीच में एक पुराना झंडा खड़ा था, जो अब सिर्फ जंग लगा लोहे का डंडा बन चुका था। सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपना बैग नीचे रखा और कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। काम पर ध्यान देना था, डर पर नहीं। पहला कमरा क्लासरूम था। टूटी हुई बेंचें, दीवारों पर पुराने चार्ट, और ब्लैक बोर्ड पर आधा मिटा हुआ कुछ लिखा था। मैंने धूल हटाई और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, आज आखिरी दिन है। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। ये अजीब था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद किसी बच्चे ने मजाक में लिखा होगा। मैं आगे बढ़ा, दूसरे कमरे में गया, फिर तीसरे में। सब जगह एक जैसी हालत थी, लेकिन एक चीज बार बार मेरे ध्यान में आ रही थी। हर क्लास में एक ही लाइन लिखी थी, आज आखिरी दिन है। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन मैं अभी भी इसे इग्नोर कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बाकी हिस्से भी देख लूं। मैं स्कूल के पीछे की तरफ गया। वहां एक छोटा सा मैदान था, और उसके किनारे एक घंटी लगी हुई थी। वो पुरानी स्कूल की घंटी जो पीरियड खत्म होने पर बजाई जाती है। मैं उसके पास गया। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रस्सी बिल्कुल साफ थी, जैसे उसे हाल ही में किसी ने छुआ हो। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। मैंने हल्के से रस्सी को छुआ, और उसी पल मेरे शरीर में एक ठंडा सा झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बस दिमाग का वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी घंटी अपने आप बज गई। मैं वहीं जम गया। मैंने रस्सी को छुआ भी नहीं था। फिर ये कैसे? मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही सूनी दीवारें, लेकिन अब उस सन्नाटे में कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की, शायद कुछ दिख जाए। लेकिन वीडियो में घंटी के पास मुझे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी।
मैंने वीडियो को जूम किया और उसी पल मेरे हाथ कांपने लगे। वो परछाई एक बच्चे की थी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। मैंने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। अब मुझे समझ आ रहा था कि गांव वाले क्यों डरते थे, लेकिन अभी सबसे डरावनी चीज बाकी थी। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक पूरा स्कूल गूंज उठा। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। घंटी लगातार बजने लगी, इतनी तेज, इतनी जोर से, जैसे कोई उसे पूरी ताकत से खींच रहा हो। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, गेट अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। मेरे पीछे घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी, और फिर मुझे बच्चों की आवाजें सुनाई दीं, धीमी, फुसफुसाती हुई। आज आखिरी दिन है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। स्कूल के आंगन में, जहां अभी कुछ देर पहले कोई नहीं था, वहां अब कई बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं, और उनके बीच वही घंटी जो अब भी अपने आप बज रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। तभी उन बच्चों में से एक आगे बढ़ा और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहा हो। और फिर उसने धीरे से कहा, सर, आज आखिरी दिन है, आप क्यों नहीं आए थे? उसकी आवाज में शिकायत थी, और उसी पल मेरे दिमाग में एक अजीब सी याद चमकी, जैसे ये जगह, ये बच्चे, मैं इन्हें पहले से जानता हूं। लेकिन कैसे? मैंने फिर से गेट की तरफ देखा, और इस बार गेट खुला हुआ था। मैंने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़ लगाई, और तब तक नहीं रुका जब तक मैं जंगल से बाहर नहीं आ गया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस जगह पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें मैं अकेला नहीं था। कैमरे में मेरे पीछे वो सभी बच्चे खड़े थे, और सबसे डरावनी बात, उनमें से एक मेरे बिल्कुल पास आकर कैमरे में देखते हुए मुस्कुरा रहा था, और उसके हाथ में वही घंटी की रस्सी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। आज भी कभी कभी रात को जब सब कुछ शांत होता है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, ट्रेन, ट्रेन। और हर बार ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि शायद उनके लिए वो दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उस दिन खुद से वादा किया था कि उस स्कूल के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचूंगा। लेकिन कुछ जगहें, कुछ आवाजें तुम्हारा पीछा छोड़ती नहीं हैं। 3 दिन बीत चुके थे। मैं अपने घर पर था, कोलकाता के एक छोटे से फ्लैट में, जहां बाहर की भीड़ भाड़ और हॉर्न की आवाजें आम बात थीं। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में था। तभी ट्रेन में अचानक जाग गया। कुछ सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। लेकिन फिर ट्रेन, ट्रेन, वही आवाज है, वही स्कूल की घंटी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने तुरंत लाइट ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। फिर ये आवाज। मैं धीरे धीरे बेड से उतरा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। मैंने पूरे घर में चेक किया, किचन, बाथरूम, बालकनी, हर जगह सन्नाटा। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने कमरे में आया, ट्रेन आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने झटके से मुड़कर देखा, और मेरी नजर गई मेरे टेबल पर रखे कैमरे पर। वो खुद ऑन हो गया था। स्क्रीन पर वही स्कूल दिख रहा था। मैं जम गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो वहां से वापस आ चुका था। फिर ये लाइव फुटेज जैसा क्यों लग रहा है? मैं धीरे धीरे कैमरे के पास गया। हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर स्कूल का वही आंगन, वही टूटी दीवारें, और फिर धीरे धीरे वही बच्चे एक एक करके दिखाई देने लगे। वो सब खामोश खड़े थे,
जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। और फिर उनमें से एक ने सीधे कैमरे की तरफ देखा। मेरा दिल रुक गया, क्योंकि इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो मैं था, बिल्कुल मेरी ही तरह दिखने वाला एक बच्चा। वही आंखें, वही चेहरा, बस उसके कपड़े पुराने स्कूल यूनिफॉर्म के थे। मैंने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। ये सपना है, मैंने खुद से कहा। यह सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन तभी मेरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। और फिर मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी, घिसटती हुई, टप टप टप। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और उस पल मेरी सांस अटक गई। कमरे के कोने में वो बच्चा खड़ा था, वही जो कैमरे में दिख रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप फिर से क्यों चले गए सर? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस उसे देखता रहा और तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे उस स्कूल में बच्चों ने किया था। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक छोटी सी घंटी जो खून से सनी हुई थी। ट्रेन, वो अपने आप बज उठी और उसी पल मेरे दिमाग में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। यादें जो मेरी नहीं थीं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थीं। मैंने देखा वही स्कूल, लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं था। सब कुछ नया था। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और उनके बीच मैं खड़ा था। लेकिन मैं बच्चा था और मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो गुस्से में चिल्ला रहा था, आज आखिरी दिन है, सबको अंदर रहना होगा। बच्चे डर गए थे, कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। फिर अचानक वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। बाहर से मैं चिल्लाता हूं, बाकी बच्चे भी चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। और फिर धीरे धीरे कमरे में धुआं भरने लगता है। मैं खांसने लगता हूं, बच्चे रो रहे हैं और आखिरी चीज जो मैं देखता हूं वो है वही घंटी जो छत से लटक रही है और अपने आप धीरे धीरे हिल रही है। ट्रेन, मैं अचानक वर्तमान में वापस आ गया। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं और वो बच्चा अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसने झुककर मेरे कान के पास कहा, आप हमें छोड़कर क्यों भाग गए? मैंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं था वहां। वो मुस्कुराया, एक बहुत अजीब डरावनी मुस्कान, और फिर बोला, अब आप हैं। इतना कहकर उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और उसी पल मेरे कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। पेंट उखड़ने लगा, दीवारों पर दरारें आ गईं और कुछ ही सेकंड में मैं फिर से उसी स्कूल के अंदर खड़ा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और सामने वही बच्चे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा था और उनके हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थीं। घंटी फिर से बजने लगी, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, और एक साथ सभी बच्चों ने कहा, आज आखिरी दिन है। मैं भागना चाहता था, लेकिन इस बार गेट नहीं था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो बच्चा जो मेरे जैसा दिखता था आगे बढ़ा और बोला, इस बार कोई नहीं बचेगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और फिर अचानक सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बस सन्नाटा, और फिर मेरे बिल्कुल पीछे किसी ने फुसफुसाया, घंटी बजाओ। मेरे हाथ अपने आप उठ गए और मैं धीरे धीरे उस रस्सी की तरफ बढ़ने लगा, जिसे छूते ही सब कुछ फिर से शुरू हो सकता था, या शायद कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि वो स्कूल सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक चक्र है जो हर उस इंसान को अपने अंदर खींच लेता है, जो उसकी सच्चाई जान लेता है। और अब शायद मेरी बारी थी।
मेरे हाथ अपने आप उस रस्सी की तरफ बढ़ रहे थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था रुकने की, लेकिन जैसे मेरे शरीर पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं बचा था। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि घंटी कहाँ है, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। हर कदम के साथ मेरे कानों में बच्चों की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। उनकी आवाजें एक साथ, एक ही लय में, जैसे कोई मंत्र हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा था। और फिर मेरी उंगलियां उस रस्सी को छू गईं। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, ट्रिन, घंटी अपने आप बज उठी। लेकिन इस बार उस आवाज के साथ कुछ और भी हुआ। मेरे सामने का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और मैं फिर से उसी स्कूल में था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। ये वही जगह थी, लेकिन टूटी फूटी नहीं। सब कुछ नया, साफ और जिंदा। दीवारों पर रंग था, बेंचें ठीक थीं और चारों तरफ बच्चों की आवाजें, हंसी, बातें, जैसे स्कूल अभी भी चल रहा हो। मैं घबराकर पीछे हटा। ये क्या हो रहा है? तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुम फिर आ गए। मैंने मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, लगभग 40-45 साल का, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में कुछ अजीब सा डर। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचानता हो। कितनी बार कहा है, बाहर जाने की कोशिश मत किया करो। उसकी आवाज सख्त थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन फिर मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ छोटे थे। मैं फिर से बच्चा बन चुका था। मेरी सांस रुक गई। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से जो आवाज निकली वो मेरी नहीं थी। सर, मुझे घर जाना है। वो आदमी और गुस्से में आ गया। आज कोई घर नहीं जाएगा, उसने जोर से चिल्लाया। बाकी बच्चे जो अभी तक खेल रहे थे, अब डर के मारे चुप हो गए थे। मैंने चारों तरफ देखा। वो सभी बच्चे वही थे जो मैंने पहले देखे थे, लेकिन अब वो जिंदा थे। उनके चेहरे साफ थे, आंखों में डर था। और तभी एक लड़की रोते हुए बोली, सर, बाहर धुआं आ रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां से काला धुआं अंदर आ रहा था, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा। बच्चे खांसने लगे, रोने लगे, लेकिन वो आदमी बस दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे वो हमें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। मैं उसके पास भागा, दरवाजा खोलिए, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसने झुककर मेरे कान में कहा, अगर तुम लोग बाहर गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो गुस्से में नहीं था, वो डरा हुआ था। लेकिन किससे? तभी घंटी अपने आप बजने लगी। ट्रेन, ट्रेन। पूरा कमरा उस आवाज से गूंज उठा और उसी पल उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाने लगा। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच एक परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह काली, जैसे धुएं से बनी हो, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ घंटी की आवाज और तेज हो रही थी। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। बच्चे चीखने लगे, लेकिन कोई भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे हम सब जड़ हो गए हों। वो परछाई अब मेरे बिल्कुल सामने थी। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो मुझे देख रही है, सीधे मेरी आंखों में। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, ठीक उसी तरह जैसे उस बच्चे ने बढ़ाया था। मेरा शरीर फिर से अपने आप हिलने लगा। मैं उसके करीब जाने लगा। पीछे से बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, मत जाओ, रुको। लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। और तभी उस परछाई ने बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा,
तुम वापस आ गए। मेरी सांस रुक गई। ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन कहाँ? मैंने याद करने की कोशिश की और तभी एक झटका सा लगा। मुझे याद आया, ये आवाज़ उस आदमी की थी, वही टीचर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने डर के मारे पीछे देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था। कमरा खाली था, सिर्फ मैं, बच्चे और वो परछाई। घंटी की आवाज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा था। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। आवाज, हवा, समय, सब। सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो परछाई जो अब धीरे धीरे मेरे अंदर समा रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड फैलने लगी और मेरी आंखों के सामने एक एक करके सभी बच्चे गिरने लगे, जैसे उनकी जान खींची जा रही हो। उनकी आंखें अब मेरी तरफ देख रही थीं, आरोप लगाते हुए, आपने हमें बचाया क्यों नहीं? मैं टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो वहां था ही नहीं। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम थे, हर बार तुम ही होते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सच है या पागलपन। और तभी मेरे हाथ में कुछ आ गया। मैंने नीचे देखा, वो घंटी की रस्सी थी और उसके साथ खून टपक रहा था। ट्रेन। घंटी एक बार फिर बजी और उसी पल सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। मैं हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ सभी बच्चे खड़े थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें खाली, और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे, एक एक कदम, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। तभी उन सब ने एक साथ कहा, अब आपकी बारी है। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा और छत से लटकती हुई वही घंटी अब अपने आप नहीं, बल्कि किसी के हाथ से हिल रही थी। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, या शायद कोई था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, और जो अब मुझे देख रहा था। मेरे चारों तरफ खड़े वो बच्चे धीरे धीरे मेरे और करीब आ रहे थे। हर कदम के साथ उनकी जली हुई त्वचा से उठती गंध हवा में फैल रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब पीछे कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ पूछ रही हों, कुछ ऐसा जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। अब आपकी बारी है। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, धीमी लेकिन इतनी भारी कि जैसे वो सीधे मेरे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर उनमें से वही बच्चा आगे बढ़ा जो हर बार मेरे सामने आता था। वही चेहरा, वही आंखें, मेरा ही चेहरा। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसकी सांस ठंडी और सड़ी हुई थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम हर बार यही कहते हो। उसकी आवाज में अब गुस्सा था और दर्द भी, लेकिन हर बार घंटी तुम ही बजाते हो। मेरे दिमाग में जैसे कुछ टूट गया। नहीं, ये सच नहीं है, मैं चिल्लाया। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे हाथ अपने आप उठने लगे, धीरे धीरे ऊपर, छत की तरफ। मैंने डर के मारे ऊपर देखा, और इस बार मैंने उसे देखा, वो जो अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था। छत के पास अंधेरे में एक आकृति लटक रही थी, उल्टी। उसका चेहरा नीचे की तरफ था और उसके बाल हवा में लटक रहे थे। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। वो वही आदमी था, वही टीचर, लेकिन अब उसका चेहरा जल चुका था, त्वचा पिघलकर लटक रही थी, और उसके हाथ में वही घंटी की रस्सी थी। वो उसे हिला रहा था, धीरे धीरे। ट्रेन ट्रेन। मेरी सांसें रुकने लगीं। ये कैसे? मैं बोल भी नहीं पा रहा था। तभी वो बच्चा जो मेरे जैसा दिखता था धीरे से बोला, वो कभी गया ही नहीं, वो यहीं है,
और अब तुम भी यहीं रहोगे? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगी। फर्श धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह जली हुई लकड़ी और राख दिखाई देने लगी। मुझे समझ आ गया, ये वही जगह है जहां वो सब हुआ था, जहां बच्चे जिंदा जले थे। मेरे चारों तरफ अब वही दृश्य था। चीखें, धुआं, आग, सब कुछ फिर से हो रहा था। और इस बार मैं बाहर खड़ा नहीं था, मैं अंदर था। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन। मैंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। खोलो, कोई तो खोलो। लेकिन बाहर कोई नहीं था, या शायद कोई था जो खोलना ही नहीं चाहता था। तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वो टीचर अब मेरे सामने खड़ा था, सीधा, उसका जला हुआ चेहरा और आंखों में पागलपन। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। तुम वापस आ गए, उसने कहा। हर बार तुम लौट आते हो, मैंने कांपते हुए पूछा। मैं कौन हूं? कुछ सेकंड तक वो मुझे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसने कहा, तुम ही तो हो जिसने उस दिन घंटी बजाई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। मैं पीछे हट गया, लेकिन उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श आग की तरह जल रहा था। तुमने ही सबको बुलाया था, उसकी आवाज गूंजने लगी। तुमने ही कहा था। आज आखिरी दिन है। मेरे दिमाग में तेज दर्द होने लगा। यादें टूटे हुए टुकड़ों की तरह जुड़ने लगीं। मैंने देखा, वही दिन मैं बच्चा था। मैंने ही घंटी बजाई थी, सबको अंदर बुलाया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, किसी ने जिसे मैं देख नहीं पाया था। तभी मेरे सामने खड़ा वो टीचर अचानक रुक गया। उसकी आंखें मेरे पीछे देखने लगीं। उसका चेहरा डर से भर गया। नहीं, वो फिर आ गया, उसने फुसफुसाया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी समझ तोड़ दी। अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ा साया खड़ा था, इतना बड़ा कि वो पूरे कमरे को ढक रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो गहरी खाली आंखें जो सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। घंटी की आवाज फिर से शुरू हो गई, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। लेकिन इस बार वो आवाज उस साए के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ कमरा छोटा होता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टीचर अब डर के मारे पीछे हट रहा था। ये हमें कभी जाने नहीं देगा, उसने कांपते हुए कहा। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, ये वही है जिसने तुम्हें घंटी बजाने को कहा था। मेरे शरीर में सन्नाटा छा गया। मतलब ये सब उसकी वजह से हुआ था। लेकिन वो क्या चाहता है? जवाब मुझे खुद ही मिलने वाला था, क्योंकि अगला कदम वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था, और उसके साथ सभी बच्चे और वो टीचर भी धीरे धीरे उसी साये की तरफ खींचते जा रहे थे, जैसे हम सब उसका हिस्सा बनने वाले हों हमेशा के लिए। वो साया अब मेरे बिल्कुल सामने था, इतना पास कि मुझे उसकी मौजूदगी अपने सीने पर दबाव की तरह महसूस हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हवा ही खत्म हो गई हो। मेरे आसपास खड़े बच्चे और वो टीचर सब धीरे धीरे उसकी तरफ खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत हम सबको अपने अंदर समेट रही हो। मैंने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरे पैर हिले ही नहीं। वो साया झुका और पहली बार मुझे लगा कि वो मुझे छूने वाला है। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था वो मुस्कुरा रहा है। तभी उसके अंदर से वही आवाज आई, धीमी, भारी और बेहद डरावनी। चक्र
पूरा करो। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। तभी मेरे हाथ अपने आप उठे और उस घंटी की रस्सी फिर से मेरी पकड़ में आ गई। ट्रेन, घंटी एक बार बजी और उसी पल मेरे सामने सब कुछ बदल गया। आग, धुआं, चीखें, सब गायब हो गया। अब मैं फिर से उसी स्कूल के आंगन में खड़ा था, लेकिन इस बार सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी, पक्षियों की आवाज, सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं हांफते हुए चारों तरफ देखने लगा। मैं वापस आ गया। मेरे अंदर एक हल्की सी उम्मीद जगी। मैंने गेट की तरफ देखा, वो खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम पर डर था कि कहीं ये सब फिर से शुरू ना हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं गेट के बाहर निकल गया। जंगल, वही रास्ता, सब कुछ सामान्य। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार स्कूल को देखा। वो फिर से वही टूटी फूटी इमारत बन चुका था, खामोश, सुनसान, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं बिना रुके सीधे अपनी गाड़ी तक गया और वहां से निकल गया। उस दिन के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपने ऑफिस में, ना अपने दोस्तों को, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था या पागलपन। कुछ हफ्ते बीत गए। जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। मैंने खुद को समझा लिया कि ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन फिर एक दिन मेरे ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। एक फाइल जिस पर लिखा था पुराना सरकारी स्कूल, पुनर्निर्माण सर्वे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मैंने कांपते हुए फाइल खोली। अंदर उस स्कूल की तस्वीर थी, वही जिससे मैं भागकर आया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। तस्वीर में स्कूल के आंगन में कुछ बच्चे खड़े थे। मैंने फोटो को ध्यान से देखा और मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन बच्चों में एक चेहरा बहुत साफ दिखाई दे रहा था। वो मैं था, लेकिन इस बार मैं बाहर खड़ा नहीं था। मैं उनके बीच खड़ा था और मेरे हाथ में वही घंटी की रस्सी थी। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत अपने फोन में कैमरा खोला और अपनी फोटो देखने लगा। सब कुछ सामान्य था। मैं वही था जो हमेशा था। लेकिन जब मैंने फिर से उस फाइल की तरफ देखा तो तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, मैं। बाकी सभी बच्चे गायब हो चुके थे और मेरे पीछे वो बड़ा साया खड़ा था, धीरे धीरे मेरा कंधा पकड़ते हुए। ट्रेन, मेरे फोन से आवाज आई। मैंने नीचे देखा। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई थी। कैमरा खुला हुआ था और उसमें मैं नहीं था। मैं उस स्कूल के अंदर खड़ा था, अंधेरे में, और मेरे हाथ अपने आप उठ रहे थे घंटी की तरफ। मैंने घबराकर फोन बंद करना चाहा, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर मैंने खुद को देखा, रस्सी पकड़ते हुए, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। और फिर ट्रेन ट्रेन घंटी बजने लगी। मेरे असली हाथ जो फोन पकड़ रहे थे वो भी अपने आप उठने लगे, जैसे कोई मुझे फिर से खींच रहा हो। मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो थी वही आवाज, चक्र कभी खत्म नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने खुद को कभी नहीं देखा। लेकिन अगर तुम कभी उस स्कूल के पास जाओ और तुम्हें अंदर से घंटी की आवाज सुनाई दे तो अंदर मत जाना, क्योंकि शायद इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और इस बार घंटी तुम्हारे लिए बजेगी। ट्रेन